नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। आज का टॉपिक आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये एक फ्रेम है, एक स्टेट है, लेकिन तस्वीरें अलग अलग। जी हाँ, माई स्टेट मणिपुर इज़ बर्निंग, काइंडली हेल्प। ये ट्वीट है MC मैरी कॉम का और ये स्टेट है मणिपुर। इतना हरा भरा खूबसूरत सा राज्य आज आग की लपटों से घिरा हुआ है, क्यों? आखिर वहाँ इतनी अनरेस्ट सिचुएशन कैसे चल रही है, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। भारत के 28 राज्यों में से 23वें नंबर का राज्य है मणिपुर। 7 सिस्टर्स से घिरा हुआ ये खूबसूरत सा राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल और ये राज्य की सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। मणिपुर किसी वक्त भारत में नहीं आता था। ये ब्रिटिश राज्य में एक रियासत के तौर पर जाना जाता था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है, उस टाइम पर भी मणिपुर के लोग भारत से दूर थे। अब समय आता है 1949, जब महाराजा बुद्धचंद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दस्तावेजों पर साइन किए और मणिपुर को हिंदुस्तान में मिला लिया। लेकिन मणिपुर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। समय आता है 1972, तब जाके मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। मणिपुर की खासियत इसकी सादगी और इसकी समानता में है। अब बात करते हैं मणिपुर की थोड़ी सी ज्योग्राफी की। तो इस राज्य का क्षेत्रफल 22,347 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी जनसंख्या 28,55,994 है। मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं। तो आखिर मणिपुर क्यों इतना हेडलाइंस में बना हुआ है आजकल? क्यों देश विदेश की न्यूज़ में इसकी चर्चाएं हो रही हैं? रिसेंटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, क्यों? मणिपुर में लार्ज स्केल में वायलेंस चल रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और हो रहे हैं। वजह है ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, यानी कि एक रैली चल रही होती है स्टूडेंट्स बॉडी की तरफ से और ये वायलेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया और पूरे स्टेट में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया और रातों रात यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय कर दी गई और शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए। तो सोचो, एक नॉर्मल सी रैली से शूट एंड साइट के ऑर्डर आना, क्या सिचुएशन होगी? आखिर रीज़न क्या है इस अनरेस्ट सिचुएशन के? कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि मैटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए और इसी के खिलाफ रैली शुरू हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो हिल्स में इमिग्रेंट्स थे उन्हें यहाँ से निकालने के लिए एविक्शन ड्राइव शुरू किया। तो ये तो कुछ रीजंस थे कि आखिर क्यों ये वायलेंस स्टार्ट और कहाँ से हुआ। मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे एक है इम्फाल वैली और दूसरी है हिली डिस्ट्रिक्ट एरिया। यहाँ पर टोटल 35 ट्राइब्स के घर हैं और इनमें से ज़्यादातर ट्राइब नागा और कुकी ट्राइब। ये जो प्रोटेस्ट और वायलेंस चल रहा है, ये 2 ट्राइब्स के बीच चल रहा है, कुकी और मैटीज़। तो बात करते हैं कुकी कम्युनिटी की। ये माइनॉरिटी में है और यहाँ की पॉपुलेशन 40% है। ये 90% हिल एरिया में रहते हैं और ये ST लिस्ट में इंक्लूड हैं। साथ ही साथ ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी से भी हैं। बात करते हैं मैटीज़ कम्युनिटी की। ये मेजॉरिटी में है और 53% यहाँ की पॉपुलेशन है और 10% लैंड वैल्यू बेस्ड है। ये OBC कैटेगरी में आते हैं और ये हिंदू मेजॉरिटी में है। ये तो दोनों के बीच डिफरेंसेस थे। बात करते हैं कि मैटीज़ का क्या कहना है। हिल एरिया में केवल ट्राइबल लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन मैटीज़ इंक्लूड नहीं हैं तो वो नहीं खरीद सकते। मैटीज़ कम्युनिटी की डिमांड है कि उन्हें ST स्टेटस मिले ताकि उन्हें और ज़्यादा राइट्स मिले और आइडेंटिटी मिले। कुकी और नागा के पास ऑलरेडी ST स्टेटस है, तो ये लोग नहीं चाहते कि मैटीज़ को ये स्टेटस मिले। जी हाँ, यहीं पर हाँ और ना की झड़प है और यही वजह है असली वायलेंस की और प्रोटेस्ट की। मैटी कम्युनिटी का क्या रीज़न है कि उन्हें ST स्टेटस मिले? उनका कहना है कि वो 1949 इंडिपेंडेंस से पहले उनके पास ये स्टेटस था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। इसके लिए वो NRC की भी डिमांड कर रहे हैं और यही वो पॉइंट है जिसके खिलाफ कुकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर NRC आता है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यही वजह है कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 24% है और नेशनल एवरेज 17%। मैटी कम्युनिटी का कहना है
कि वो केवल 10% लैंड एरिया खरीद सकते हैं और बाकी का 9% उनके रीच के बाहर है। लेकिन अगर उनको एसटी स्टेटस मिल जाता है तो वो ये लैंड एरिया खरीद सकते हैं। एसटी स्टेटस मिलने से कम्युनिटी को वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उनका कहना ये भी है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, पहले 59% थी और अब केवल 44% रह गई है। उनका कहना ये भी है कि ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि हम हिंदू हैं और क्योंकि क्रिश्चियन हैं और ये हिंदुओं को यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो और वो खुद को इससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एसटी स्टेटस चाहिए। अब बात करते हैं कुकी कम्युनिटी की। उनका क्या कहना है, मैं बता दूं कि नागा कम्युनिटी ने अपने हाथ पीछे ले लिए हैं, वो इस प्रोटेस्ट वायलेंस से पीछे हट गए हैं। कुकी कम्युनिटी का कहना है कि मैटी को एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैटी कम्युनिटी ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड है, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशली और इकोनॉमिकली सभी तरीके से वे बेटर हैं। प्रूफ ये है, वो कहते हैं कि 60 में से 40 MLA मैटी कम्युनिटी के हैं, तो उन्हें और कितना रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। वो ये भी कहते हैं कि शायद उन्हें हमारे लैंड्स और जॉब्स चाहिए, तभी एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि मणिपुर लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इन्हें क्यों चाहिए एसटी स्टेटस। मे बी ये मेजॉरिटी होने के बावजूद और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लेकर माइनॉरिटी को दबा दें। तो हमने समझा कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है, सारे प्रोटेस्ट और वायलेंस के पीछे रीज़न क्या है। ये सारा इशू रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का है। सभी कम्युनिटी चाहती हैं कि उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इसी के चक्कर में सारा वायलेंस और प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।